नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है बहुत-बहुत सारा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय रीडिंग्स। थैंक यू सो मच आप लोग मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं। आप लोगों के लिए आज की करंट एनर्जीज़ चलिए फटाफट से निकालते हैं विदाउट हैविंग एनी फर्दर डिले, ओके? ऑलराइट, फाइन। सो इस वक़्त जो एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं, आपके आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक, ठीक है? एंड इस वक़्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा खतरनाक क्यों लग रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है, ख़ासकर अपने शत्रुओं को, ठीक है? आप लोगों की ऊर्जाओं में बहुत ज़्यादा साहस देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा करेज है। करेज के साथ-साथ आपको देखकर शायद कुछ लोग अंदर ही अंदर से घबरा रहे हैं क्योंकि उनमें वो चीज़ें नहीं हैं जो आप में हैं। एंड वो चीज़ें हैं आपकी रिलेटेड विद योर फन पर्सनल इंडिपेंडेंस, ठीक है? एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप लोगों को देखकर शायद किसी को कभी ऐसा लगा नहीं था कि आप इतना आगे जाएँगे या कुछ कर पाएँगे। मेबी हो सकता है आपने कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है, मेबी ऐसा हो सकता है किसी नई चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ से आपको भर-भर के रिटर्न्स मिलेंगे, बट आपको अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है माय डियर। तो इसलिए प्लीज़ अपने लिए दुखी होना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों के जीवन में शायद बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन बनने वाले हैं, जहाँ पर शायद आपको देख के लोग ये सीखेंगे कि इतनी मुश्किलों से भी इंसान बाहर निकल के आ सकता है और अपनी लाइफ में कुछ नया कमा सकता है या बना सकता है, ओके? सो आई एम सीइंग हियर वेरी, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। लोग आपको इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा अपने लक्ष्यों पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस देख रहे हैं, ठीक है? और ये जो आपका फ़ोकस है, ये जो आपका अंदर का जो एक साहस है, जज़्बा है अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से करने का, अपनी फ्रीडम के साथ में रहने का, ये किसी को बहुत ज़्यादा डरा रहा है, ठीक है? जहाँ पर आप कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने सीरियसली काम पर ध्यान दे रहे हैं और लोग जो आपसे कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए आ भी रहे हैं, तो आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका दिमाग बदले। आप ध्यान दें कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, आप जबकि अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट को। ऑल्सो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन लोगों में और आप में शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, खासकर सोच के डिफरेंस। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपको कोई देख रहा है, एक तो डेंजरस आपको इसलिए भी मान रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर। अपने रूटीन के साथ में बहुत प्रोडक्टिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ इस वक़्त आप लोग अपनी अ, कमियों पर काम कर रहे हैं, ठीक है? लेट मी बी वेरी क्लियर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी जो डिलिजेंस है, जो लोग आपका पैशन देख रहे हैं, आपके जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं आपको लेकर, ये चीज़ लोगों को आपकी एक मास्टरी दिखा रहा है, जहाँ पर आप हर एक स्किल को डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर की किस तरीके से और भी ज़्यादा यू नो एक लेबोरियस इंसान की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है? और ये चीज़ें आपके अंदर का जो एक अचीवमेंट है ना, वो आपको प्राइवेट अचीवमेंट दिला रहा है, जहाँ पर आप अपने साथ में खुश होते हुए एंड लोगों के साथ में लोगों को अपने आस-पास में अपने आप को सपोर्ट ना करते हुए देखकर भी आप पैनिक नहीं हो रहे, ठीक है? तो ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा जेलसी है आपके सेल्फ सेंटर्ड हो जाने से, क्योंकि लोग आपका ना ध्यान ही भटकाना चाहते हैं और वही उनका प्राइमरी उद्देश्य है। और ये जो उद्देश्य है लोगों का, ये जो इनका मेन एम है, ये आपको लेकर कभी साकार तो हो नहीं पा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर ये लोग अपने मन में जैसे कि बहुत ज़्यादा आज जगह बैठे हैं कि कैसे भी करके आपका कॉन्फ्लिक्ट कराया जाए लोगों के साथ में, आपका सपोर्ट छीना जाए। लेकिन आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये उससे भी बड़ा डर है जो इनको डरा रहा है। क्योंकि आप अपनी पर्सनल सीकिंग में लगे हैं, अपने आप को खुद से खंगाल रहे हैं, खोज रहे हैं। शॉर्टकट्स का रास्ता आपको अच्छा नहीं लगता है और आप अपनी चीज़ों पर खुद से काम कर रहे हैं। जो भी डिलेज़ आ रहे हैं, जिस भी चीज़ को नो क्लोज़र मिला है, आप कंप्लीटली उन्हीं पर काम कर रहे हैं। और वही चीज़ें अगर आप काम करते जाएँगे, तब आपकी लाइफ़ में
आप अपनी लाइफ की जैसे सारी प्रॉब्लम्स आपने ईश्वर को सौंप दी हैं और यहाँ पर सब कुछ निकल के आ रहा है आपके लिए, एक इक्वालिटी की एनर्जी आ रही है जहाँ पर आपके साथ में इक्वालिटी का एक ईश्वर आपको वरदान दे रहे हैं, जहाँ पर आपको ना कोई नीचा दिखाएगा और ना आप किसी को नीचा दिखाएंगे। आप बस फोकस्ड रहिए अपने काम पर, ठीक है? ये जो आपके अंदर की जो फीलिंग आई है, ये ऐसी नहीं आई है, ये आपको दिया गया है। दैट इज़ अ वेरी फेयर टास्क जो ईश्वर ने आपके साथ में किया है, ठीक है? मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग इसी एनर्जी को देखकर शायद बहुत ज़्यादा बर्न्ड आउट है, क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप में इतना ज़्यादा सोचने का साहस होगा कि आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो सबको शायद अपने जैसे ही समझते हैं, एंड आपको लेकर ये लोग बहुत बड़े इल्यूज़न में थे, कन्फ्यूज़न में थे, जो कि शायद इनको अपने अंदर के ना अ, एक तरीके से आपसे अंदर अंदर से किसी को बहुत ज़्यादा एक पर्सनल पैच थी, जो कि ये चीज़ें आपको किसी भी तरीके से आगे बढ़ने से रोक रही थी। लेकिन राइट नाउ मैं आप लोगों को आइसोलेशन में देख रही हूँ। अपना ध्यान अपने कामों की टुवर्ड्स आप ज़्यादा लगा रहे हैं। आपका जो कर्म है, आपका काम है, आप वही कर रहे हैं और इस वक़्त आप पूरी तरीके से फ़ोकस्ड हैं केवल अपने ऊपर, ठीक है? ये देखते हुए भी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ कि देयर इज़ अ रीअलाइनमेंट, यहाँ पर सेल्फ हीलिंग और रीअलाइनमेंट है, जहाँ पर आप अपने ऊपर खुद से काम करके और इन लोगों को दिखा रहे हैं कि हाँ, मेरी तरह भी कोई हो सकता है, लेकिन आप तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है? मतलब आपके एक-एक इशारे पर चलते-चलते जैसे कि किसी का दिमाग ना खराब हो रहा है, ये आपका फ़ोकस हटा देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कैसे भी करके इनकी चीज़ों पर आपका फ़ोकस जाए, कैसे भी करके इनकी कामों पर आपका फ़ोकस जाए, लेकिन वो जा नहीं रहा है। इसी के साथ ही ये थी आज की आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कैसी लगी है रीडिंग आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिएगा मेरे गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पे। प्लीज़ टेक्स्ट मी, डू नॉट कॉल। मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए एंड ऑलवेज़ लव योरसेल्फ। बाय बाय।